जी भाई, सेकुलर मैन। सेकुलर मैन। ओ सेकुलर मैन भाई, माइक तो ओपन करे ना। क्या सुन सकते हैं आप? जी जी सुन सकते हैं। कैसे हैं भाई, ठीक हैं? हाँ जी। कैसे हैं, ठीक है मेरा भाई? कैसा कैसा रहा आपका ईद? मेरा ईद बिल्कुल ठीक रहा। आप कब से सेकुलर हो गए यार? आप तो आए थे एक बार, मैं जवाब दे दूंगा, मैं सनातन धर्म की रक्षा करता हूँ, मैं आता हूँ, तुम भाग जाओगे। अभी आप सेकुलर हो गए हो, ये क्या चक्कर है? देखिए, पुनः मैंने कहा था कि मैं जवाब और सवाल के लिए अति उत्तम हूँ, लेकिन मैं सब धर्म दीन की वो मानता हूँ सब में। अब आपको लगता है कि आपसे बहस करने वाला कोई किसी कट्टर हो तो वो आप नहीं नहीं मैं नहीं 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 करूँगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं 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 नहीं, मैं नहीं ये चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि कोई कट्टर सनातनी ही सिर्फ आए। नॉन मुस्लिम हो जो सनातनी है वो आए, आकर बात करे, सिंपल बात हो जाएगी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था, एक अरे प्रश्न है मेरा। आमिर भाई बहुत जल्दी आप मुद्दे पे आ रहे, कैसा रहा ईद, कैसे मनाई आपने, आप कैसा सब सही था? बेहतरीन, मैंने वो निहारी बनी थी और बीफ कबाब टिक्कियां थी। अगर आप तसल्ली से पूछ ले, फिर हंसना शुरू हो गए। मैं तो इसीलिए मुद्दे पर आ रहा था, मैंने कहा आप ईद का पूछ रहे हैं, आपका दिल दुखेगा, अच्छी बात नहीं है। अच्छा चलिए, तो हमने भी तो खाया बहुत सारे। क्या खिंजीर खाया? हाँ, जो आप लोग नहीं खा सकते। हाँ खिंजीर खाया। तो वो आपका वराह अवतार है विष्णु जी का, वही खाया ना आपने। हिंसा तो फिर की आपने। भाई आप नहीं खा सकते, घास पोस की औकात है, जानवर नहीं खा सकते आप ना भाई, वो तो हिंसा हो जाएगी। चलिए चलिए, आप मुद्दे पे आइए, क्या बोल रहे चलो बहुत अच्छे, जब मैं मुद्दे पे आ रहा था कहते हैं जेजी में आ रहे हैं, अब नहीं मैं उधर देखिए गया हूं तो आप मैंने मुझे कहते हैं मुद्दे पे। भाई फाइनल कर ले, मेरे साथ करना क्या है, मैं वो करूंगा देखिए जो आमिर कहेंगे। भाई, मैंने जी। सांप्रदायिक भेदभाव को कम करने के लिए मैंने सोचा कि हालचाल पूछ लूं, सिवाय इसके कि मैं तू सदके भाई। तू सही मैं गलत, मैं सही तू गलत, इसलिए मैंने क्या सोचा। तो आप तो निहारी आप पाया खिलाने लगे मुझे। आप खीर भी सेकुलर। बता सकते थे, आप सेवइयां भी बता सकते थे, यही तो आपकी दो प्रमाण डिशेज होते हैं। ओहो यार, देखे मेरी बात सुने, सेकुलर भाई, मेरी हाँ बात सुने। जी जी मैं क्यों बताइए। झूठ बोलूंगा? मैं आपको खुश करने के लिए झूठ बोल दूं क्या? जो सच है खाया है। अब क्या करूं, निहारी थी, बल्कि मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं अल्लाह को, ये आपको सिर्फ तंग करने के लिए मैं सच बता रहा हूं, मैंने बताइए। लिटरली बीफ का वो जो पाया होता है ना, वो था, उसके अंदर से मिक, जो उसके घुटनों, गौ माता के घुटनों के अंदर मिक होती है ना, वो ऐसे मैंने निचोड़ के निकाल के ना, ऐसे ऐसे प्लेट के अंदर फेंक के चम्मच के साथ खाई है। अल्लाह गवाह है, झूठ नहीं बोल रहा। छी भाई खाते हैं, अब छी क्या करें, जो छी सच है छी वो छी सच है। छी। मैंने खाई। अरे ये सब सुनने से पहले मेरे कान ही क्यों नहीं भ्रष्ट हो गए? ओहो। वैसे वैसे आपको इतना बता दूं कि आप लोग इतना प्रसन्न होते हैं कि गौ माता, और उधर आप लोग ने बोला जो हिंदुस्तान भारत में गौ माता हैं उनके ऊपर हमारा अधिकार है, हम उनको माता मानते हैं। अब विशेष रूप से अगर अंटार्कटिका में भी गौ मिल जाए तो हम उनको माता नहीं मानेंगे, अपनी माता अच्छा नहीं यानी, मानेंगे। गौ यानी तो है। सिर्फ भारत, अच्छा सिर्फ भारत के अंदर जो गाय है वो माता है बस? हाँ मतलब गौ तो सभी हैं, लेकिन हमारे जो राम भूमि के हम्म। जहाँ गाय मिलती हैं वो हमारी माता समान है। बाकी अब हम कैसे कहेंगे कि सबकी हम रक्षा करेंगे? तो ठीक हम है। तो ठीक है, तो ये इंडिया से एक्सपोर्ट करके माता जी को पूरी दुनिया में क्यों भेजते हैं, अगर इंडिया की माता है तो? देखिए, अब वो भैंस भी तो हो सकती है ना, आपको कैसे पता कि वो गाय होगी? बीफ ओ तो भाई दोनों गाय, होता है। ओ भाई गाय भी गई है, पकड़े गए हैं, रिपोर्ट्स है भाई, दोनों। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, बफलो भी हो सकती है, मगर काऊ भी गई है। यही तो ये के, वो गांव रक्षकों, गौशाला वालों ने यही केस किया, उन्होंने कहा ये क्या गवर्नमेंट कर रही है, एक तरफ आप गौ रक्षा का नियम बना रहे हैं और बाहर इधर से बीफ जा रहा है बाहर। ये तो ये तो आलोचना के संपदक है। मैं इसकी हाँ निंदा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल भाई, मैं भी ये कह रहा हूँ कि अगर इन भारत की गौ जो है उसको आप माता के समान समझते हैं, बिल्कुल आपका अधिकार है भाई, आप कह सकते हैं। हाँ, तो एक, एक आपकी मन। आपने एक चैनल पे कहा था कि किसी और के चैनल पे मैं सुन रहा था, आपने कहा था कि वो लोग लाए 3-4 गाय और उसको करेंगे। अरे हम कहाँ जानते हैं उनको, और ना हम उनकी गाय को अपनी माता मानते हैं। करें जो करना हो।
अच्छा, ठीक है। यानी वो जो इसराइली जो कर रहे हैं, आप वो करते रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसपे, हैं? वो उनका मज़हब है, उनका धर्म है, करें। अच्छा, वो तो हमारे मूर्ति पूजकों को भी वो कहते हैं कि मारना चाहिए, उनका मज़हब कहता है ये। देखिए आमिर भाई, क्या बात है ना कि आप लोग जो 3 लोग हो ना, तीनों का से मुझे पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी। 3 में जो आप लोग ईसाई और यहूदी और आप लोग, तीनों लोग एक ही दूसरे की कहानियों को छाप के अलग-अलग विषय में बात करते हो। मतलब मैंने खुद पढ़ा है आमिर भाई, और आप लोग के चैनल से पढ़ा है और अपने से भी पढ़ा है, सुना है, और दूसरे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत आपके सम्मान करता हूँ। दूसरे एक्स मुस्लिम के चैनल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन लोग के भी हाँ, चैनल पे सुना है, नहीं, बहुत अच्छा, सम्मान अच्छा। करता हूँ मैं आमिर भाई आपको। अच्छा, इसलिए ये वाला तो नहीं था, ये वाला तो नहीं था वो एक्स मुस्लिम, मुझे सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ, ये वाला। stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. माफ़ी माँग ली, उसने माफ़ी माँग ली, आपको पता होना हाँ, चाहिए। ये इसी यही था ना, मैंने कहा आप नाम नहीं ले रहे तो चलो, या फिर ये नहीं वाला वो होगा। इसलिए तुम्हारा सुन मैं वेद पे सिर्फ यही बात कह दूं ना तुम्हें कि तुम मुझे वेद दिखा दो आज से 2000 साल पहले के, यहीं पे खत्म हो जाती है गेम। मुझे वेद में किस वेद के ऊपर मैं तुमसे डिबेट करूंगा जबकि तुम्हारे पास इतना पुराना वेद मौजूद ही नहीं। ये आर्य समाजी के साथ उसकी बहस थी और मैंने अच्छा, पूरा अच्छा। सुना है जिसमें उसको हरा दिया था आर्य समाजी ने और भगा दिया था। अच्छा, हाँ, मैंने पूरा सुना है इसको। अच्छा, देखिए अच्छा। मैं यानी फिर इसका मतलब है आप आर्य समाज को मानते हैं? आर्य समाज के कुछ बातों से मानता हूँ। आप सब बातों को अगर आप कहोगे तो मैं आपके आपके काउंटर को मैं रट चुका हूँ आमिर भाई। हुँ। आप वो काउंटर को निकाल रट के आप ही रट चुके हैं और कोई नहीं रटता, को आता नहीं है। ये लगता है, सेकुलर ऐस भाई मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, जब तक आप नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो हर बंदा अपने आप को विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और शाहिद अफरीदी समझ रहा होता है। मगर जब वो मैदान में उतरता है तो उसको पता चलता है कि शोएब अख्तर की बॉल कहाँ से आती है। तो शोएब अख्तर आप जो तो रट चुके ढीला हैं, बॉलिंग वो फेंकता आप था। शीशे के सामने रटे हैं। शोएब उस रटे अख्तर हुए को ढीला अभी टेस्ट बॉलिंग कर लेते हैं, फेंकता था पता आमिर चल भाई। जाएगा। आप पाकिस्तानी हो इसलिए पसंद करते हो, वो ढेला बॉलिंग फेंकता था, जैसे ढेले को फेंकते हैं ना, तेजी से, वो फेंकता था, उसके पास कोई अच्छा, वो नहीं। वाह! ये सेकुलर साहब जो हैं, ये जनाब ब्रायन लारा जी हमारे सामने इस वक़्त मौजूद हैं, कमेंट्री कर रहे हैं। वो पूरी दुनिया के अंदर वो बंदा माना जाता है। ख़ैर, अच्छा, क्रिकेट के हवाले से तो मुझे कोई इतना ख़ास ये शौक भी बुरा नहीं है। नहीं मानिए, ईद है। नहीं, मुझे कोई शौक भी नहीं है। शोएब अख्तर बुरा न मानो, ज़ाहिर बात ईद है है। शिल्पा शेट्टी के साथ भी सेट रहा है, तो मुझे मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? शोएब अख्तर की तो सनातनी महिलाएँ भी बड़ी फ़ैन थीं, तो बुरा बहुत। तो वो मानेंगी, मैं क्यों मानूँगा?